Next, the compound nitrosyl bromide NOBr can be formed by the reaction shown. 2NO plus Br2 gives 2NOBr और reversible reaction है. Using oxidation numbers explain why this reaction is a redox reaction. ओके अब इसको redox के लिए हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं. तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना, NO में ऑक्सीजन का चार्ज होगा -2, तो नाइट्रोजन पे चार्ज होगा +2. ठीक है, Br2 में Br का चार्ज होगा 0. अब NOBr में ऑक्सीजन का चार्ज -2 होगा, Br का चार्ज -1 होगा. तो इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन का चार्ज +3 हो जाएगा. राइट, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट of nitrogen goes from +2 to +3 which is oxidation. ठीक है, oxidation state of bromine goes from 0 to -1 which is reduction. Since nitrogen is oxidized and bromine is reduced, hence this is a redox reaction. इस तरीके से आप प्रूव करोगे कि ये redox reaction है. Next, the rate of reaction was measured at various concentrations of the two reactants, NO and Br2, and the following results were obtained. ठीक है, the general formula of the rate equation for the reaction is as follows. Rate equals K NO power A Br2 power B. What is meant by the term order of reaction with respect to a particular reagent? It is the power to which the concentration term is raised to in a या यूं कर लेते हैं, it is the power to which the concentration of a reagent is raised to in a rate equation. ये बेहतर है क्योंकि एक सिंगल रिएजेंट की बात की है ना, तो टर्म हम रिएजेंट यूज करेंगे अपनी डेफिनेशन में. So it is a power to which the concentration of a reagent is raised to in a rate equation. Next, use data in the table to deduce the values of A and B in the rate equation. Show your reasoning. Next, use the data in the table to calculate the initial rate for experiment 4. And next, use the results of experiment 1 to calculate the rate constant K for this reaction. Include units of K. अब ये तीनों पार्ट्स मैंने एक साथ इसलिए पढ़े हैं क्योंकि हमारा जो टेबल है वो एक डिफरेंट पेज पर है, तो वहाँ जाके हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे. तो हमें ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट निकालना है, हमें इनिशियल रेट फॉर एक्सपेरिमेंट 4 निकालना है, और हमें एक्सपेरिमेंट 1 यूज करते हुए वैल्यू ऑफ K निकालनी है. सो लेट्स डू दैट. तो ये आ गया हमारा टेबल. ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएजेंट निकाल लेते हैं. व्हेन वी कंपेयर एक्सपेरिमेंट्स 1 एंड 2, NO की कॉन्सेंट्रेशन सेम रही लेकिन Br2 की कॉन्सेंट्रेशन डबल हुई. इसकी वजह से इनिशियल रेट पे क्या फर्क पड़ा? 6.8 10 पावर -3 डिवाइड बाय 3.4 10 पावर -3 भी डबल हो रहा है. देयरफॉर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू Br2 1 हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया. देयरफॉर B की वैल्यू जो है वो 1 है. तो ये हमारा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ब्रोमीन आ गया. अब बात करते हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO. NO के लिए अब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 एंड 3. 2 एंड 3 में जो है वो NO की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ट्रिपल हो रही है क्योंकि 0.03 इंटू 3 0.09. Br2 की कॉन्सेंट्रेशन सेम रह रही है 0.04. और जो रेट है उस पर क्या असर पड़ रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे. हाउ? 6.1 10 पावर -2 डिवाइडेड बाय 6.8 इंटू 10 पावर -3. तो यहाँ पे जो कैलकुलेट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9 टाइम्स. तो रेट 9 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है. तो जब NO की कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स इंक्रीज कर रही है, रेट 9 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, और 9 जो है दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज है. तो इससे पता क्या चला कि द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इज सेकेंड ऑर्डर. ठीक है, तो A की वैल्यू जो है वो 2 आ रही है. तो रेट विद रिस्पेक्ट टू NO जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है यानी सेकंड ऑर्डर, एंड विद रिस्पेक्ट टू Br2 जो है वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर रहा है यानी फर्स्ट ऑर्डर. तो हमारे पास A और B की वैल्यू आ गई विद रीजनिंग. अब बात करते हैं कैलकुलेट
द इनिशियल रेट फॉर एक्सपेरिमेंट 4। तो उसके लिए हम लोग कंपेयर करते हैं एक्सपेरिमेंट्स 1 और 4। ठीक है, अब 1 और 4 जो कंपेयर कर रहे हैं तो एनओ कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, 0.03 इंटू 4 इज 0.12, ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, क्योंकि ऑर्डर 2 है। बी आर टू कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, 0.02 इंटू 3 0.06, ये हो जाएगा 3 पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो फैक्टर बाय विच दिस इंक्रीजेस द इनिशियल रेट उस वो हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। 4 स्क्वायर क्या होता है, 4 4 16, और 16 इंटू 3 इज 48। तो इसका जो फैक्टर है वो 48 हो गया, फैक्टर विद विच द इनिशियल रेट इंक्रीजेस। तो अब हम क्या करेंगे, हम 48 को कर देंगे इंटू 3.4 इंटू 10⁻³ तो जब आप 48 मल्टीप्लाइड बाय 3.4 इंटू 10⁻³ करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.1632। ठीक है, और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 1.63 इंटू 10⁻⁻1। ये आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर द इनिशियल रेट फॉर एक्सपेरिमेंट 4 आ गई। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं कैसे हमें फैक्टर मिला। फैक्टर हमें मिला, हमने देखा कि एनओ का ऑर्डर 2 है, एनओ कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, 4 टाइम्स, तो हमने कर दिया 4 पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय बी आर कितने टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1, तो 3 पावर 1। 4 पावर 2 is 16 into 3, 16 into 3 is 48, therefore the rate increases 48 times, which rate, rate of experiment 1। तो एक्सपेरिमेंट 1 के रेट को जो 48 से मल्टीप्लाई किया गया, हमारा जो एक्सपेरिमेंट 4 का रेट आया वो आया 1.63 into 10⁻⁻1। Okay, the next part asks us to calculate the value of k using data from experiment 1। तो अब हम लोग वो करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेट इक्वेशन हमें पता चल गई, रेट इक्वल्स के एनओ पावर 2 बी आर 2 पावर 1। ठीक है ना, तो अब हम के निकालते हैं। मैं के द सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला, के विल बी इक्वल टू रेट अपॉन एनओ स्क्वायर्ड इंटू पी आर 2 पावर 1। रेट की वैल्यू है 3.4 इंटू 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाय 0.03 स्क्वायर्ड इंटू 0.02 पावर 1। ठीक है, जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा फॉर द वैल्यू ऑफ के वो आएगा 188.9। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के फॉर एक्सपेरिमेंट 1। वैसे इसके करीब करीब होंगी, बाकी सब एक्सपेरिमेंट का डेटा भी यूज करेंगे, के इज अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू 188.9 है, और इसके यूनिट्स भी बोले गए थे। यूनिट्स कैसे निकालेंगे, यूनिट्स हो जाएंगे मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब स्क्वायर्ड इंटू मोल पर डीएम क्यूब पावर 1। तो मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर डीएम क्यूब पावर 1 जब एलिमिनेट कर देंगे तो नीचे बच जाएगा मोल स्क्वायर डीएम पावर -6। इसको न्यूमरेटर में लेकर आता है, मोल पावर -2 डीएम पावर +6 सेकेंड इनवर्स। These are the units of the rate constant k, and the value of rate constant k already निकाल ली गई थी 188.9। इस तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट 1 यूज करते हुए k की वैल्यू भी ऑब्टेन कर ली। नेक्स्ट, बाय कंस्ट्रेइंग द रेट इक्वेशन एक्सप्लेन व्हाई द रेट डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब आपको पता होना चाहिए, अच्छा इसकी रेट इक्वेशन क्या है, यानी लिख लेते हैं रेट इक्वल्स के एनओ पावर 2 एंड बी आर 2 पावर 1। ठीक है, अच्छा आपको ये पता होना चाहिए के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी चेंजेस इन टेम्परेचर। अब इन्होंने क्या बोला है, एक्सप्लेन व्हाई द रेट डिक्रीजेस विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, एज टेम्परेचर decreases the value of k या rate constant also decreases, thus the rate of reaction decreases। ठीक है, k के कम होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, k के इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन
बढ़ जाएगा, और के जो खुद है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा, के बढ़ गया, रेट बढ़ गया। टेम्परेचर कम हुआ, के कम हो गया, रेट कम हो गया। एंड दिस इज द सिनेरियो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट, द रिएक्शन बिटवीन ClO2 एंड F2 इज शोन। ठीक है, 2ClO2 plus F2 gives 2ClO2F। ठीक है, the rate of the reaction was measured at various concentrations of the two reactants and the following results were obtained। ठीक है, डेटा दिया हुआ है। the rate equation is rate equals k ClO2 into F2, दोनों के पावर 1 होंगे क्योंकि दोनों के ऑर्डर 1 है। ओके, और ये यही रेट इक्वेशन बता रही है, क्योंकि कुछ पावर नहीं लिखा है। जब पावर नहीं लिखा होता है तो ऑटोमेटिकली हमें इसको 1 अज्यूम कर लेना है, क्योंकि रेस टू पावर 1 ये लोग नहीं शो करते हैं, बट आप लोग जब लिखोगे आप शो करोगे। Okay, what is meant by the term order of reaction with respect to a particular reagent? Order of reaction with respect to a particular reagent, ठीक है? It is the power to which the concentration of a particular reagent is raised to in the rate equation। ये होगा इसकी डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट, use the result of experiment to calculate the rate constant k for this reaction, include units of k। ओके, k को अगर हम सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाएंगे, k will be equal to rate upon concentration of ClO2 power 1 into concentration of F2 power 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2.20 into 10 to the power of -3 divided by 0.01 into 0.06। इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 3.67। अच्छा, अब यूनिट्स ऑफ के निकालने के लिए क्या करना होगा, मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मोल पर डीएम क्यूब इंटू मोल पर डीएम क्यूब। तो एक मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो गया, सो द यूनिट्स ऑफ के यहाँ हो जाएंगे मोल पावर -1, डीएम पावर +3 एंड सेकेंड इनवर्स। तो न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉन्ग विद द यूनिट्स यहाँ पे बॉक्स में डिस्प्लेड है, 3.67 मोल पावर -1, डीएम पावर +3, सेकेंड पावर -1। Next, use the data in the table to calculate the initial rate in experiment 2 and concentration of ClO2 in experiment 3। ठीक है, इसके लिए टेबल पे जाना होगा, वहाँ लिखा हुआ है कि कैलकुलेट दिस वैल्यूज। तो हम लोग उन वैल्यूज को अब कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो हम लोग रेट इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, और हमें के की वैल्यू पता चल गई है 3.67, वो भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यूज। अब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ClO2 1 है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू F2 1 है। ठीक है, ClO2 कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, इसको निकालने के लिए हम लोग करेंगे 0.025 डिवाइडेड बाय 0.01। इससे हमें वैल्यू मिली 2.5 टाइम्स। ये 2.5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। अच्छा, F2 इंक्रीज नहीं हुआ, ये सेम रहा। तो इनिशियल रेट कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, इनिशियल रेट इंक्रीज होगा 2.5 रेज टू द पावर ऑफ 1 इंटू 1 रेज टू द पावर ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स। तो हमें क्या करना होगा, हमें 2.20 इंटू 10 टू पावर -3 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 2.5 इंटू 2.20 10 to the power of -3 gives us 0.0055। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई 0.0055। ये हो गया हमारा इनिशियल रेट फॉर एक्सपेरिमेंट 2। अब हमें कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ClO2 फॉर एक्सपेरिमेंट 3। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ClO2 कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ये याद रहे ClO2 का ऑर्डर 1 है, F2 का ऑर्डर 1 है, ठीक है ना।
तो Cl2 कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ अननोन है, x रख देते हैं। F2 कितने टाइम्स हुआ, F जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ डिक्रीज हुआ, तो इसको कितने टाइम्स डिक्रीज हुआ है 0.04 डिवाइडेड बाय 0.06, ये 0.66 या 0.67 टाइम्स डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना, 0.67। और रेट पे क्या असर पड़ा है, रेट के लिए हम लोग करेंगे 7.04 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.20 10⁻³ इससे हमारा आंसर आ रहा है 3.2 टाइम्स। ठीक है, अब हम फॉर्मूला बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे रादर, हम लोग निकाल लेंगे x की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x⁻1 इंटू 0.67⁻1 इक्वल्स टू 3.2। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग करेंगे x विल बी इक्वल टू 3.2 डिवाइडेड बाय 0.67। तो 3.2 divided by 0.67 gives us a value of 4.7 4.77 4.778 ये हमारी आ रही है। दैट मीन्स दैट टाइम्स द रेट इंक्रीजेस 4.778, नॉट रेट, concentration ऑफ ClO2। और अब एक्चुअल वैल्यू ऑफ ClO2 जो निकालेंगे वो करेंगे हम लोग 4.778 into 0.01 which will give us 0.048। So this is the calculated value for the concentration of ClO2 for experiment 3। तो अब आपको पता चला कि जब किसी एक उसकी कंसंट्रेशन नहीं पता है आपको, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन किसी एक रिएजेंट की, और ऑर्डर्स पता है और इनिशियल रेट भी पता है आपको, और इंक्रीज इन द रेट भी पता है, तो इस तरीके से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। और एक्स की वैल्यू होगी नंबर ऑफ टाइम्स द कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, उसको मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द इनिशियल एक्सपेरिमेंट, यानी इन दिस एक्सपेरिमेंट 1 करो तो आपको जो है जो एक्सपेरिमेंट का आप निकालना चाह रहे हो वो वाला आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 3 का निकालना था तो 0.01 इंटू 4.778 विल गिव अस 0.04778, राउंड करके 0.48।